देखिए तमिलनाडु के तिरुचि जिले का मामला आपको पता होगा, जहां हिंदू बाहुल्य जो पूरा का पूरा गांव था वो वक्फ ने उस पर अपना दावा किया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी जो था वो भी वक्फ बोर्ड के अधीन आया। इसके अलावा ताजमहल पर दावा किया गया, आपको पता होगा, जिस पर स्टे लगाया गया। इसके अलावा गुरुद्वारे की जमीन 1947 बने हुए गुरुद्वारे की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर वक्फ ने दावा किया। अलीगढ़ का हिंदू मठ वक्फ संपत्ति बता दिया। तो ऐसे तो लंबी एक फहरिस्त है। दिल्ली की डीडीए की जमीन पर कब्जा किया, हैदराबाद का 5 स्टार होटल कब्जा किया। तो देखिए मेरे पास तो पूरी की पूरी लिस्ट है अवधेश जी। और तो उसके बाद भी बोलने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा। वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों से संबंधित जमीन है उस पर ही दावा कर सकता है। अब इसके अलावा अगर कोई दावा गलत है तो वो न्यायालय की समीक्षा के दायरे में है। ना तो आप अजहरी जी बता पा रहे हैं, ना प्रेम जी आप बता पा रहे हैं, संशोधन की किस बात से आपको परेशानी है। मैं आती हूँ आपके पास, एक बात मुझे सिंपल बताइए ना, संशोधन की किस बात से परेशानी है, खुद मंशा साफ हो जाएगी। एक बड़ी खबर आ रही है वक्फ बोर्ड बिल पर अखिलेश यादव का पोस्ट, ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद अब भाजपाइयों के लाभार्थी योजना की श्रृंखला की एकमात्र कड़ी है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती, भाजपाई हित में जारी इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लिखी हुई है। और देखिए एक के बाद एक रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर विरोध करने का मन बना चुकी है। लालजी वर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। सरकार अल्पसंख्यक समाज को, विशेषकर मुस्लिम समाज के साथ उनके अधिकारों को छीनना चाहती है। वक्फ संपत्ति का मतलब है कि वक्फ की गई हुई भूमि, जो उनके पूर्वजों द्वारा भूमि वक्फ की जाती है, तो निश्चित रूप से उसके ऑटोनॉमस बॉडी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। किसी तरह का संशोधन मेरे समझ से उचित नहीं है। सरकार ये कह रही है कि जो वंचित वर्ग है, मुसलमान है, दाऊदी बोहरा है, आगा खानी, उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, मुस्लिम महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वक्फ जो है किसी भी जमीन पर दावा ठोक देती थी और लोग कई सालों तक विवाद चलता था, हम उसको दूर करना चाहते हैं। उनकी मंशा सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि भाजपा की मंशा क्या है। कपिल जी, अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात करें तो कीमत 1.25 लाख करोड़ है। सालाना रेवेन्यू 200 करोड़ भी नहीं दिखाता है बोर्ड। और 2013 के संशोधन से असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिल गई हैं। और देखिए लगातार जो उनके जमीनों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब बहुत ही पारदर्शिता के साथ अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाने जा रही है तो क्यों इस पर सियासत? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वो मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया गया था। और देशों में इस तरीके के बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया गया था, कि मुसलमानों की जो इस तरीके की संपत्तियां हैं उनका ठीक प्रबंधन हो और जो मुसलमान गरीब है या जिसको जरूरत है उसकी सहायता की जा सके। ये अपने आप हाथ डाल के पूछ लें कि क्या इसका इस्तेमाल इसके लिए हुआ? कौन कब्जाता है? एक माफिया बन गया लैंड का पूरा इनके अंदर। तुगलकाबाद को देख लीजिए आप, तुगलकाबाद का ऐतिहासिक किला है, वहां जाकर के देख लीजिए, तमाम जगह पे देख लीजिए। रामपुर के अंदर क्या हुआ? आजम खां के तमाम मुसलमानों ने शिकायत की कि कब्रिस्तान की जमीन तक नहीं छोड़ी इन्होंने, कब्रिस्तान की जमीन तक हत्या दी। तो इनको सुधारने के लिए अगर कोई कानून लाया जाता है, इन्हीं के सुधार के लिए लाया जा रहा है। इससे किसी हिंदू को फायदा होने वाला नहीं है। अगर ये कानून बनता है तो किसी हिंदू को फायदा नहीं होने वाला है। अगर वक्फ बोर्ड एक मिनट और कहने दीजिए भाई। हाँ। अब मैं तो एक इसमें आगे बढ़ूंगा कि जैसे कह रहे हैं कि अहमदिया और बोहरा के लिए अगर होना चाहिए तो भाई साहब फिर शिया वक्फ बोर्ड अलग होना चाहिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग होना चाहिए। क्या कहेंगे अजहरी जी इस पर? एक बात बताइए, जब बोर्ड इतना अमीर है, मैंने बता भी दिया, तो मुसलमान, गरीब मुसलमानों की, वंचित मुसलमानों की हालत में सुधार क्यों नहीं है? इससे भी दिक्कत है आपको? कपिल जी की बात से मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस मकसद के लिए बोर्ड कायम किया गया था उस मकसद में वाकई में बुर्द हुआ है और अच्छी बात उस मकसद तक नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि जैसे सरकार जिस तरह से संशोधन कर रही है,
सरकार मुसलमानों के जो हुकूक छीन रही है उससे। सरकार को इन चीजों में कमियां जो कमियां थी उन कमियां को दूर करना चाहिए, ना कि सरकार को पूरा मामला ही हाईजेक कर लेना चाहिए, जमीन ही हड़प लेनी चाहिए। किसने कहा जमीनें हड़पेंगी? अजहरी जी क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश करें? नाजिया, यही बात आप भी हमेशा करते हैं। 3 तलाक के समय में भी इन्होंने किया, मुस्लिम महिलाओं को जब कोई हक मिलता है वो यही करते हैं। अब भी फिर भ्रम फैलाने की कोशिश, सरकार जमीन हड़प लेगी, ये कैसी बात है? नाजिया जवाब दें। हड़पने की सबब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड को बनाया गया था सोशल वेलफेयर के लिए। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि देखिए, आगरा में वक्फ बोर्ड के पास इमूवेबल 8,436 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 605 जो है वो मजार है, जबकि अल कुरान में, अजहरी साहब मुझे नहीं इनकार कर पाएंगे, अल कुरान में मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, मजार परस्ती गुनाह है अल कुरान के हिसाब से। उसके बाद कब्रिस्तान जो है वो 884 है, उसके बाद ईदगाह 18 है, मदरसा 83 है, मस्जिद 580 है, पर स्कूल 0 है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर। अब आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े दुकान खुल रहे हैं, जिसमें 3027 का आंकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर बांकुड़ा में 17 मस्जिद है, उसके बाद मजार है 5, लेकिन स्कूल 0 है। तो भाई ये कौन सा सोशल वेलफेयर आप चला रहे हो? अजहरी जी है कोई जवाब? अजहरी जी है कोई जवाब आपके पास? हाँ बोलिए। नाजिया जी, ये आप जो तो स्कूल ही नहीं चला रहे, आप तो यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे, आप तो सोशल वेलफेयर कर ही नहीं रहे, आप तो मजार खोल रहे हैं जो अल कुरान में पाप है, जो अल कुरान में गुनाह है, जो हमारे इस्लाम में। ठीक है, फटाफट से अजहरी जी अपना कमेंट आप दीजिए। ठीक है, अजहरी जी बोलेंगे, किसी के समझ में नहीं आएगा। आप हमें, जैसे हमने आपको सुना, आप भी सुन लें हमें। ये बात देखिए, जिसकी भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे आज भाजपा की है, चाहे सपा और बसपा और दूसरी जल्दी बोलिए अजहरी जी। सभी सरकारों ने अपने मर्जी के और अपने करीबी लोगों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, और उन्होंने बाकी कोई काम नहीं किया जमीनी लेवल पर। आज भाजपा की वही मेरा कहना है अजहरी जी, प्रेम जी, संशोधन आप आने तो दीजिए, फिर उस संशोधन में आपको कोई कमी लगती है तो आप बताइए, लेकिन पहले से अगर आप ये भ्रम फैलाने बैठ जाएंगे कि जमीनें हड़प ली जाएंगी वक्फ बोर्ड की, तो ये तो सरासर गलत है। आप सभी हमारे साथ बने रहे। ये देखिए, टाइम्स नाउ भारत पर ये खास कवरेज आज पूरा दिन इसी तरह से जारी रहेगी। खास पैनल के साथ चर्चा भी आगे हम बढ़ाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है, बने रहिए हमारे साथ।